आज पधारे हुए हमारे संसारी संबंध में लगने वाले मेरे काका के बेटे भाई गणेश लाल जी राय सोनी, जो हमारे पिताजी को काका जी कहते थे, तब से हम भी अपने पिताजी को क्या कहने लग गए, काका जी कहने लग गए। और जब तक गणेश भाऊ नहीं आते थे तब तक घर का कोई काम, 5 हमारी बहनों की शादियां हुई, पर कुंकू गाना है तो गणेशो नहीं आयो, गणेशो नहीं आयो, गणेशो नहीं आयो, गणेश आई इधर मैं कुंकू गालूला। इस तरह से उनके नाना जी का हमारे संसारी घर में इतना सम्मान था और वे काका जी कहते, हम लोग भी काका जी कहते थे। ऐसे गणेश भाऊ हमारे भाई थे और हमारे भाई की ये दोहिती है, सगी दोहिती है भाई की। तो इस तरह से हमारा संबंध सांसारिक संबंध है, किंतु जब से यहाँ आए हैं तब से उनको लगन लगी है कि हमें मिलना। हमने भी जाने की कोशिश करी थी, किंतु उस समय हमको कोई न कोई अड़चन आती रही और हम वहाँ पहुँच नहीं पाए। तब तक वो यहाँ पे आ गए। उनको इतनी तालावेली लगी थी कि मुझे कब मेरे मारा साहब से मिलूं और कब वहाँ जाऊँ, ऐसा उनको हो गया था। और देखा आपने कितना स्पष्ट, कितना सुंदर, कितना व्यवस्थित व्याख्यान उन्होंने दिया। सबको बांध कर रखा। इस तरह से परिवार ने मंदिर वालों में दीक्षा ली है और मंदिर वालों में दीक्षा लेकर के माँ को दीक्षा दी, माँ को संथारा कराया, माँ की इतनी सेवा करी और उनको अच्छी गति प्राप्त करवा के दी। हमारी भतीजी जो थी वो बहुत तपस्या करती थी और बेटी ने दीक्षा दे दी उनको और उनका अंतिम समय भी सुधारा और बहुत 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 सेवा इन्होंने की है। जैसे एक दासी सेवा करती है ऐसी सेवा अपने माँ की इन्होंने की है। ऐसे सद्गुण संपन्न ज्योति प्रज्ञा जी मार साहब आज हमारे बीच में पधारे हैं। उनके आने पर हमारा समस्त साध्वी मंडल बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ है। लेना देना भी करने वाले हैं हम लोग, कुछ हम देंगे कुछ वो देंगे। वो लेके आए, मैंने कहा आबार नहीं लेवा, आबार अपने नीचे जाओ मोड़ो हुईला पछे देखा ला पे। इस तरह से वो भी कुछ लाए हैं, हमने भी कुछ तैयार रखा है। इस तरह से भगवानों कुछ भी हो, अंतर का प्रेम हमारा जैसा कि वैसा है, चाहे मंदिर वाले हैं चाहे ठानक वाले हैं, कोई भेद वहाँ पे नहीं है। और ये आए तो उपवास करके आए हैं। अब इनको क्या खिलाए पिलाए बताइए। उपवास करके आ गए तो क्या हम कर सकते हैं, किंतु उनकी तपश्चर्या, उनका स्थायी भाव है। उन्होंने हजारों आंबिल किए हैं, हजारों एकासने किए हैं, हजारों उपवास किए हैं। ऐसे लगातार माँ बेटी तपश्चर्या में डूबी ही रही है। और ऐसी साध्वी जी के आने पर हम और हमारा पूरा समाज आज प्रसन्नता का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है और उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। भगवानों, इन दिनों हम लोग भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं, भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। आज की भावना का, कल कौन सी भावना थी हमारी? बोधि दुर्लभ भावना। कल कौन सी भावना थी? बोधि दुर्लभ भावना। और आज की भावना का नाम है धर्म भावना। तू समझ मना विचार करुणी पाई, तव जीव लग कोणी नाही। तुझ सोडविना मात पिता धनदारा, तू ऐक भावना बारा। श्रद्धान सम्यक ज्ञान, श्रद्धान सम्यक ज्ञान, आचार शुद्ध ठेवीन, आचार शुद्ध ठेवीन। ही धर्म मही वाढीवर विचार धारा, ऐक भावना बारा। तू समज मना
पाही, तव जीवलग कोणी नाही। तो हमारे यहाँ पे सभी वस्तुएं अपने अपने धर्म पे चलती है। पहले तो पृथ्वी अपनी धुरा पे जो घूम रही है, अपनी धुरा पे घूम रही है। दूसरी तरफ सूर्य अपना बराबर समय पे उग जाता है, समय पे अस्त हो जाता है, वो अपना काम करता है। अग्नि जलती है तो उसकी ज्वाला ऊपर जाती है, पानी ढुलता है तो नीचे जाता है, कितना भी गर्म करो वो ठंडा होता है। सारी ऋतुएं अपना अपना काम कर रही है। वर्षा ऋतु देखो कैसे वर्षा आ रही है और कैसे ठंडक, देखते देखते अभी मई महीने में इतनी गर्मी थी और अब देखो वातावरण कैसा हो गया, ठंडा हो गया है। इस तरह से सभी का अपना अपना स्वभाव होता है। ऐसे आदमी का भी स्वभाव है। आत्मा में सबसे पहले तो ज्ञान है। 5 प्रकार के ज्ञान आत्मा में है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। और हमारे महासती जी आपको व्याख्यान के बाद नंदी सूत्र सिखाते हैं और नंदी सूत्र में 5 ज्ञान का वर्णन आता है। तो आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन यानी देखने की शक्ति है। किसी को कम समझता है, किसी को ज़्यादा समझता है। कोई थोड़े में बहुत बातें समझ लेता है और कुछ बहुत ज़्यादा कहने के बाद इतना सा उसको ध्यान में आता है। वो ज्ञान दर्शन यानी दृष्टि का खुलना। और चारित्र यानी आचरण। हमारे यहाँ आचरण का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ चौमासा लगते ही उपवास चालू हो जाते हैं, एकासने चालू हो जाते हैं, ब्यासने चालू हो जाते हैं अपनी अपनी शक्ति के अनुसार। अभी 28 की 55 अपन ने की है। इस तरह से हमारा कुछ न कुछ आचरण भी चालू हो जाता है। भगवानों, वैसे देखा जाए तो हमारा धर्म कौन सा है? खंति मद्दव अज्जव मुक्ति तव संजमोय बोधव्यम सत्यम सोवा किंचनम च भम्बम च जयी धम्मो। हमारा धर्म कौन सा है? क्षमा हमारा स्वभाव है और क्रोध हमारा विभाव है, नम्रता हमारा स्वभाव है और अहंकार हमारा अज्ञानाला आलेला आकार, त्याचं नाव काय? अहंकार। तो इस तरह से हम विभावों में ज़्यादा जीते हैं और स्वभाव को भूल जाते हैं। जबकि हमारी भावनाएं हमें कहने आती है, आज की धर्म भावना कहती है तेरा स्वभाव, तेरा धर्म है क्षमा करना। सामने वाला कितना भी अपराध करे, मेरा स्वभाव है क्षमा करना। इस तरह से क्षमा, नम्रता, सरलता, रुजुता, ये सारे हमारे स्वभाव है। और विभाव में जब हम चले जाते हैं तो वातावरण विकृत हो जाता है, वातावरण अपने ढंग का नहीं रहता। भगवानों, आजकल पीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा डेढ़ शहानी हो रही है। कैसी हो रही है? डेढ़ शहानी हो रही है। बात ये है कि एक आदमी पूछ रहा था एक बच्चे से कि पोस्ट का रास्ता कौन सा है, पोस्ट में जाने का रास्ता कौन सा है। उसने बता दिया कि यहाँ से आगे जाओ और सीधे जिम्ने हाथ पे जाओगे तो आपको पोस्ट वहाँ मिल जाएगा। फिर उस आदमी ने कहा कि कल हमारा व्याख्यान होने वाला है, तुम व्याख्यान में आना। बोले व्याख्यान में आप क्या करेंगे? हम मुक्ति का रास्ता बताएंगे। हम क्या करने वाले हैं? मुक्ति का रास्ता बताने वाले। उसने कहा पोस्टाचा रस्ता तर माहीत नाही, मुक्तीचा रस्ता कसं काय दाखवणार म्हणे तुम्ही? तो बच्चे ऐसे डेढ़ शाने हो गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्यों महाराज साहब को क्यों वंदना करना, किस लिए प्रतिक्रमण करना, किस लिए दीक्षा लेना, किस लिए उपवास करना आदि अनेक प्रश्न लोगों के मन में उठते रहते हैं। कुछ भी हो, हमारा स्वभाव है धर्ममय भावना का सतत चिंतन करना, ये हमारा स्वभाव है। और हमें चाहिए कि हम धर्ममयी भावना, धर्म जिनेश्वर मुझहि वडे बसो, धर्म जिनेश्वर मुझहि वडे बसो, प्यारा
पलकन विसरे पदमणि पिउभणी चकवीन विसरे रे भान धर्म जिनेश्वर मुझहि वरे बसो। धर्म को कहा, धर्म आदमी का स्वभाव कैसा है? जू पनिहारी कुंभ न विसरे। पहले ज़माने में हमारी औरतें, हमारी महिलाएं कुएं पे जाती थी पानी भरने के लिए, और घड़े पे घड़ा रखती थी और एक कमर में घड़ा तीसरा भी लेती थी, और भरे बाजार में से घूंघट लेकर के निकलती थी। घूंघट है, बातें साथ में चल रही है, पर ध्यान उसका कहाँ है? घड़े के, अपने घड़े में ध्यान है। अपना घड़े पे घड़ा रखा हुआ है। जू पनिहारी कुंभ न विसरे नटवी नृत्य निदान। चाहे जितने ढोल तमाशे बज रहे हो, पर जो नाचने वाली बहन होती है उसका स्टेप्स की तरफ ध्यान होता है। मेरे स्टेप्स बरोबर पढ़ने चाहिए, मेरा नृत्य कहीं बिगड़ जाना नहीं चाहिए। नटवी नृत्य निधान पलक न विसरे पदमणि पिउभणी। जो नई नवेली बहू होती है उसका ध्यान कहाँ होता है? अपने पति की तरफ, और पति का ध्यान कहाँ होता है? अपनी पत्नी की तरफ। पलक न विसरे पदमणि पिउभणी चकवी न विसरे रे भान। और चकवी को चंद्र हमेशा अच्छा लगता है। भागवानो, इस तरह से हे आदमी, तेरा स्वभाव, तेरा धर्म क्या है? जैसे उसका ध्यान अपने घड़े की तरफ है, ऐसा तेरा ध्यान तेरी आत्मा के ऊपर होना चाहिए, तेरे आचरण के ऊपर होना चाहिए। कहीं मेरे से गलत कदम ना उठ जाए, इसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। इस तरह से हमारे आनंद घनजी महाराज साहब ने ये कविता बनाई है और कहा है कि जिसका उसको, जैसे व्यापारी है उसका ध्यान सारा पैसे में होता है, हमारी बहनों का ध्यान घरे जाए रसोई करनी है, रसोई कई आज करनी है, आज कुंती रसोई करनी, किसी रसोई करनी, कुन तो साग करनो, कई करनो, सारा ध्यान कहाँ होता है? चौके में ध्यान होता है। इस तरह से हम साधुओं का ध्यान कहाँ होता है? आज कितना पढ़ना हुआ, आज कितना अभ्यास हुआ, आज हमने कितना ध्यान किया। हमारे मधुस्मिता जी ने सवेरे ही ध्यान किया इतना सारा, उसके बाद नौकार्थी वापरने के लिए वो वापस आए। इस तरह से सभी को अपना अपना, हमारे मंगल प्रभा जी का ध्यान होता है। आज अपने संघ में क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो संघ की तरफ ध्यान मंगल प्रभा जी का खूब रहता है। और हमारे विलास भाऊ के साथ उनकी साठगांठ हो जाती है। वह आपला निसो करनो, उसो करनो, इस तरह से सबको गाय की भेंट देना, ये किसका स्वभाव है, किसका सुझाव है? मंगल प्रभा जी का, कि गाय मंगाओ और गाय दो, बाकी नई चीज़ें देना, कुछ भी मोमेंटम नहीं देना, अपने को गाय देना। और कितनी सुंदर गाय आज सबको बांटी गई। भागवानों, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी ड्यूटी करता है। उन सारी ड्यूटी में सबसे बढ़िया ड्यूटी है धर्म भावनाओं का चिंतन होना। हमारे सरलाबाई मेहर जलगांव से यहाँ आए हैं, यहाँ रुक गए हैं, पर लगातार उठ करके पहले सामायिक करते हैं, बाद में सारी बातें करके व्याख्यान में यहाँ आते हैं। प्रतिदिन उनका व्याख्यान में आना कभी टलता नहीं है। इस तरह से भगवानों, अपने अपने स्वभाव में रहना ये धर्म का स्वभाव है। स्वभाव कैसे है? स्वभाव में आ जाना ही सच्चा धर्म कहा। स्वस्वभाव में आना ही सच्चा धर्म कहाए। ज्ञाता दृष्टा बन जाऊं यो वीर प्रभु फरमाए हो। सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। बात यह है, स्वस्वभाव में आना मतलब वर्तमान में टिकना। वर्तमान में टिकना, सतत जागरूक रहना। सतत जागरूक रहना, इसका नाम
क्या होता है, धर्म होता है। धर्म हमको तो 5 मिनट बाद पहले हम कौन सा विचार करे थे वो भी याद नहीं रहता। पहला कई माथा मुँह तो किन्ने मालूम गयो प्रो ना फिर दूसरों सामने आएगो। इस तरह से हम सोचते हैं। भगवान बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, उन्होंने अपने शिष्य, उसका नाम था दीक्षित, उसको कहा कि जाओ आज सेठानी के घर गोचरी के लिए चले जाओ। वे गोचरी के बड़े घर के बेटे थे, दीक्षा ली थी और उनको कहाँ भेज दिया, बड़े घर में जा कर के गोचरी करके आओ। अब गोचरी के लिए गए, गोचरी करके आ गए और गुरुदेव को कह दिया कि वहाँ जाके आया हूँ मैं, जो मेरे मन में था वही उसने किया, जो मेरे मन में था वही उस बाई ने किया। मुझे नहीं लगा था कि आज मुझे ये सब्जी मिलेगी, ये खाना मिलेगा, पर उस बाई ने वही खाना करके रखा था जो मुझे पसंद था। जो मुझे पसंद था वही खाना खाया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा आज इतनी दूर नहीं आता, अपने आश्रम में होता तो सो जाता, पर यहाँ तो कैसे सोवे। तो उस बाई ने कहा गुरुदेव थोड़ा सा विश्राम करो, रूम खाली है, हम बाहर से दरवाज़ा लगा लेते हैं। उसके मन में कैसे आ गया भगवान जाने। मेरे मन में जो बात आती थी वो बाई बराबर बताती थी। तो भगवान बुद्ध ने कहा अरे ये जागरण का विषय है, वो बाई जागृत आत्मा है और जागृत आत्मा होती है उसको दूसरे के मन की बात बराबर ध्यान में आ जाती है। तुम भी अब वापस उसी घर में जाओ, गोचरी के लिए जाओ और अंदर से जागरूक रहना। तो आज विचार कर लिया कि आज विचार नहीं करना है कुछ भी, अपने को खाली जागरण करना है, जागरूक रहना है। जागरूक रह करके वे गए वहाँ पे। मेरा जिम्ना पग आगे उठा है, अब दावा पग आगे उठने वाला है। इस तरह से वो जागृति में उस बाई के घर पहुँचे और उस बाई के घर में पहुँचने के बाद उन्होंने वही काम किया, जागरण का काम किया। जो उनके मन में आता था वो बाई बराबर करती थी। वो बाई ने कभी भी दूसरी बात नहीं की, जो मेरे मन में थी वही बात उसने की थी। और जब वापस आए वो खाना खा के, तो भगवान बुद्ध को कहा गुरुदेव क्या आपने रास्ता बताया है। मैं पूरा जागरूक था और मेरे मन में कोई दूसरे विचार ही नहीं आए, दूसरा चिंतन ही नहीं आया, सिर्फ जागना है। इतनी बात ध्यान में आई, जागता रहा तो सारी बात मेरे ध्यान में आई। उस बहन की भी बात ध्यान में आई कि वो चाहती है कि मैं इस तरह से रहूं, इस तरह से खाना खाऊं, इस तरह से आराम करूं और इस तरह से उठूं। जैसा उसके मन में आता था वैसा मेरे ध्यान में आता था और बराबर मैंने वैसा किया। उस बाई ने उठ बैठ करके मुझे 3 वंदनाएं की और कहा कि आप रास्ते पे आ गए हो, आप रास्ते पे आ गए हो, गुरुदेव ने आपको धर्म समझा दिया है। और उसके बाद जागृति मेरे जिंदगी का स्वभाव बन गया है। अब मैं सतत जागरण में रहता हूँ, सोता हूँ तो भी जागता हूँ और जागता हूँ तब भी मैं जागता हूँ। इस तरह से जागरण मेरा स्वभाव बन गया। भगवानों हमारा भी स्वभाव जागरण करने का है, जागने का है, लगातार जागते रहना है। हम तो यहाँ बैठते हैं तो वहाँ की बात याद आती है, वहाँ बैठते हैं तो यहाँ की बात याद आती है। आठे आया तो घरे जाऊँगी घाई, घरे गया तो थानक में आऊँगी घाई। इस तरह से हमारे दिमाग में कुछ न कुछ उल्टा सीधा चलते रहता है। वर्तमान में टिकना इसी का नाम धार्मिकता है और वो धार्मिकता यानी ही सामायिक होती है। वर्तमान की सामायिक, भूतकाल का प्रतिक्रमण और भविष्य काल के पचकान। इस तरह से अगर मैं वर्तमान में टिकने का अभ्यास करूंगी तो मेरा स्वभाव मेरे में आ जाएगा और मुझे कई बातें ध्यान में आने लग जाएगी। आज की धर्म भावना हमें कहने आई है स्वस्वभाव में आना ही अपना धर्म है और वो धर्म है धर्म भावना। धर्म भावना हमें कहती है कुछ भी हो जागते रहो, जागते रहो। इतने मत सो जाओ किसी की आसक्ति में, किसी के मोह में इतना मत सो जाओ कि आपका मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाए। व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। नर तन सम नहीं कवनी हूँ देही, जीव चराचर जाचत तेहि।
ही। मनुष्य जीवन जैसा कोई जीवन चारों गतियों में नहीं है, नरक में नहीं है, देवलोक में नहीं है। यहाँ से देवलोक में गए तो बहुत बड़ा काम किया, ऐसा कुछ नहीं है। जो मनुष्य शरीर में रह कर के जो हम कर सकते हैं, संथारा कर सकते हैं, सामायिक कर सकते हैं, समता में रह सकते हैं, अपने स्वभाव में रह सकते हैं, ये काम सिर्फ मनुष्य जीवन का होता है। और मनुष्य जीवन हमारे ज़िंदगी का बहुत बड़ा वरदान है। इस वरदान को व्यर्थ मत जाने देना, फालतू की बातों में मत जाने देना। लोग क्या कहते, आओ ना ત્યાં पे बाता करा, अरे क्यारी बाता करो, टाइम करे तनकने कदी ऊपर बुलाव आयलो पत्तो लागनार नहीं है, कदी जावनु पड़ी पत्तो लागनार है नहीं। तब तक हमको चाहिए कि हम धर्म ध्यान करते रहे, अच्छी बातें करते रहे, स्व स्वभाव में रहने का स्वभाव बनाए, अपनी प्रैक्टिस बनाए और अपनी भावनाओं को शुद्ध करने का प्रयत्न करें। इस तरह की 12 भावना हमें देखनी है। कितनी भावना हो गई अपनी? 12। आज कौन सी है? 12वीं धर्म भावना। धर्म भावना 12वीं भावना है ना। तो इस तरह से भगवानों कुछ बातें आपके सामने रखी है। इसके आगे हमारे मधुस्मिता जी महाराज साहब कुछ सूचना आपको दे रहे हैं, वो सुने। एक मिनट में बच गया।